हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। अभी आप लोगों ने देखा जिस तरह से चीन ने गलवान घाटी पे कब्ज़ा किया और हमारे सैनिकों को शहीद किया, और रक्षा मंत्री जी ने इस चीज़ को माना कि हाँ, चीन ने घुसपैठ किया है, हमारी सरहदों में चीन के लोग घुसे हैं। लेकिन फिर जब सवाल किया अपोजिशन ने, तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे सरहद पे कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जबकि सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीन ने घुसपैठ किया है। गलवान घाटी में चीन के लोग, चीन के सैनिकों ने कब्ज़ा किया है, और हमारे रिटायर्ड आर्मी के लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ पे चीन ने घुसपैठ किया है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि चीन ने हमारी 1 इंच ज़मीन पे भी कब्ज़ा नहीं किया है, और चीन इसी को मुद्दा बना रहा है। चीन ये कह रहा है कि जहाँ पे बैठे हैं वो ज़मीन हमारी है, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी कह रहा है कि वो ज़मीन चीन की है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी, इसमें राजनीति मत कीजिए। ये देश के सरहदों का मसला है, ये देश के ज़मीन का मसला है, और हम देश के सरहदों पे किसी भी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, हमें वो ज़मीन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पे वापस चाहिए। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनका भी बदला चाहिए। और मैं एक सवाल और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए, उनके पास हथियार क्यों नहीं था? उनको हथियार चलाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? और जब वो शहीद हो रहे थे तो फिर चीनी सैनिकों पे हमला क्यों नहीं किया गया? क्यों हमारे सैनिकों को शहीद होने दिया गया? क्यों हमारे सैनिकों को घायल होने दिया गया? और हमारी प्रधानमंत्री जी ने ये इजाज़त नहीं दिया कि वहाँ पे घुस के हमारी फ़ौज हमारे सैनिकों का बदला ले। अभी तक क्यों खामोश हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? हमें उन वीर शहीदों के शहादत का बदला चाहिए और अपनी ज़मीन वापस चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की कोई सियासत होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सियासत होगी। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। आप हिम्मत करिए, आप डरिए मत, सामने आइए। ठीक है, आपने झूठ बोला कि कब्ज़ा नहीं किया है चीन ने, जबकि सारी सैटेलाइट इमेज सामने है। उसके बाद भी आप बाहर आइए और चीन से अपनी ज़मीन को वापस लीजिए, और जो भी टेंडर, सरकारी टेंडर आपने दिया है वो भी वापस लीजिए, और हर हालत में हमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित कराइए देशवासियों को। जय हिंद।